बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत आम खबरें और सिचुएशन जो है वो बड़ी टेंस होती चली जा रही है। अब जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो इससे जो अगला वीलॉग होगा तो वो उस वक्त होगा जब एहतजाज शुरू हो चुका होगा, क्योंकि अब चंद घंटे बाकी हैं और सुबह से एहतजाज का आगाज़ हो जाएगा। एतवार 24 नवंबर ये पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन होगा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपना हक हासिल कर सकते हैं और एस्टेब्लिशमेंट और उसके गलत फैसलों को हमेशा के लिए शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हंगामी मीटिंग की है। उस मीटिंग के अंदर जो चीज़ें तय हुई वो मैं पहले आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और ये 22 और 23 नवंबर की दरमियानी रात को हुआ था, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक जो पुरअमन एहतजाजी तहरीक है उसका आगाज़ 24 नवंबर को अपने वक्त पर होगा और पाकिस्तान के हर शहर से होगा और काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। इजलास में इस बात का आदा किया गया कि ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इसके अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब तक हदफ हासिल नहीं हो जाता तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। ये अहदाफ जो हैं वो मंदरजा झेल है। नंबर एक, पाकिस्तान भर में जितने भी बेगुनाह कैदी हैं और पार्टी के लीडरान हैं और कारकुनान हैं, इन सारों को जो है वो रिहा किया जाए जो लोग बेगुनाह कैद हैं। नंबर दो, जो मुतालबा है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी तनसीख हो, उसको ख़त्म किया जाए। तीसरा मुतालबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के जो हकीकी मैंडेट है उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा पॉलिटिकल कमेटी ने मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात का नोटिस भी लिया और मामलात को फौरी हल करने के जुमरे में हुकूमती बेहिसी और बेबसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पॉलिटिकल कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से अपील की है कि वो पुरअमन एहतजाज में जोक दर जोक शिरकत करके उसे कामयाब बनाएं ताकि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक जमहूरी दौर का आगाज़ हो सके, रियासत के अवाम का एतमाद बहाल हो और एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई जा सके। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद तो आपको तब होगी ना जब लोगों का ट्रस्ट वापस आएगा। लोगों को मौजूदा हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर यकीन ही नहीं है। जब लोगों का यकीन नहीं है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग इस मुल्क में पैसा लगाना नहीं चाहते। हुकूमत जो है उसने आखिरी कोशिशें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ते करके कि किसी तरह इस एहतजाज को मुअख्खर करवा दिया जाए, मुलतवी करवा दिया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा निज़ाम डरा हुआ है। निज़ाम पूरा का पूरा स्टेक पर है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि सब ये जानते हैं कि मामला उतना आसान नहीं है। इदारों के अंदर भी बड़ी बेचैनी है और ये खबरें हमें मिल रही हैं। ऊपर ऊपर से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ऐसे नहीं है, अंदर बड़ी हलचल है। इदारों में भी बड़ी बेचैनी है। ऊपर से पुरसकून और मुस्कुराते हुए चेहरे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर बड़े दुख है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं और वो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गया है। अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई तहरीक चली तो ये सारा उदल पदल हो जाएगा और हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। जिनको मैंने जो बात समझानी थी लोगों को समझ आ गई है, इशारा काफ़ी है। अब हुकूमत ने जो राब्ता किया बैरिस्टर गौर से कि जनाब आप इसको मुअख्खर कर दें, हमारे को बेलारूस के कोई हुक्मरान आ रहे हैं। अच्छा, बेलारूस हमने पहले कभी सुना भी नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को देना क्या है। बहरहाल आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मेहमान हैं वो आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक सड़क से जाना है सीधा और एक डी चौक में पहुंचना है, वहाँ उन्होंने एहतजाज करना है। तो वो तो मेहमान आ सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर पे आएंगे, बड़े आराम से पहुंचेंगे, अपना इंजॉय करें, अपनी एक्टिविटी देखें। मेहमानों को तो कोई कुछ नहीं कह रहा, उनको तो वेलकम करती है सारी पाकिस्तान की कौम। हम तो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। तो ये तो हुकूमत ने खुद ऑप्शन लिया कि सारा कुछ बंद कर दिया। बहरहाल बैरिस्टर गौर ने कहा जी कि मैं अपनी पार्टी से पूछ के आपको बताऊंगा। जबकि अली अमीन गंडापुर से जब रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया इस हवाले से तो उन्होंने कहा जी मेरा तो कंट्रोल ही इमरान खान के पास है, मुझे तो जो इमरान खान कहेगा मैं अब वही करूंगा। माजी में उनके साथ लोगों के गिले शिकवे रहे, लगता है कि वो गिले शिकवे धोने के मूड में है। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात अगर होंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे, उनके आने के बाद होंगे। इमरान खान साहब बाहर आ जाए, वो आगे बताएं, फिर मुज़ाकरात करेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं है और मैं इस एहतजाज को नहीं रोक सकता, मेरा कंट्रोल इमरान खान के पास है। मामला वहीं जाके फंस गया जहाँ पे अक्टूबर में फंसा हुआ था, लेकिन अक्टूबर में लीडरशिप ने काम खराब कर दिया था। इस दफ़ा देखते हैं क्या होता है। दूसरी एक खबर यह है कि धमकियां लगवाई जा रही हैं बहुत ज्यादा। हुकूमत दोनों काम कर रही है, एक तरफ रिक्वेस्ट करती है, मिन्नत करती है, पांव पकड़ती है, दूसरी तरफ हुकूमत धमकियां भी लगाती है। अब धमकियां लगाने के लिए जो बंदे एस्टेब्लिशमेंट ने रखे हुए हैं वो फैसल वाडा टाइप के हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं हमारे।
अब वो आगे धमकियां लगाते हैं कि लोगों को बहुत मारेंगे, बड़ी फैंटी लगाएंगे, इस तरह मारेंगे, खाले उधेड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बेशर्मो बेगैरतो जाके दहशतगर्दों को धमकियां लगाओ। बेशर्म लोगों, जाके धमकियां लगानी है तो उनको लगाओ जो पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कितने बंदे मारे हैं आज तक? कोई बंदा नहीं मारा। तहरीक इंसाफ के अपने बंदे मारे गए हैं कई। अभी दोबारा कल परसों एक और आदमी जो है वो बेचारा अपने घर में था, उसके ऊपर अटैक किया, वो भाग रहा था, उसको मार दिया पकड़ के। तो लगातार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खून बहा है। ये कोई दहशतगर्द जमात नहीं है, पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है। आप इससे मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, दरखास्तें भी आप इनसे करते हैं, और फिर आप इनको धमकियां भी लगाते हैं। भाई धमकियां लगानी तो पाकिस्तान के दुश्मनों को जाके लगाओ, वहां तुम चुप हो जाते हो, वहां तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, वहां तुम कुछ कर नहीं सकते। जब मारोगे अपने लोगों को मारोगे क्या? यानी ये जो फैसल वाला धमकियां लगा रहा है किसके बेआब पे लगा रहा है? ये जो बाकी लोग धमकियां लगा रहे हैं किसके बेआब पे लगा रहे हैं? क्या रियासत पाकिस्तान को वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरियों को ही मारे? बस दहशतगर्दों से नहीं लड़ना, मुकाबला नहीं करना दुश्मन का। तो वहां पे इनकी जुबान बंद हो जाती है। जो धमकी लगानी है अपने लोगों की लगानी है इन्होंने। अब इसके बाद जो है मोहसिन नकवी ने एक और स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी हम मजबूर हूं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म का पाबंद हूं, और इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो है उसका हुक्म है कि इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं होगा, तो उसकी इजाजत नहीं देंगे। और भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म क्या है, उसकी क्या हैसियत है? अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार हुक्म दिया, आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजरत भी की, फिर भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे इमरान खान साहब के पार्टी के लोगों की। जूते के नोक के ऊपर रखा हुआ है सिर्फ अडियाला जेल के अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इधर वजीर दाखिला इतने अच्छे बन के दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट्स की और जजों की इज्जत आपने खुद ही खत्म कर दी है। जब भी कभी कोई जज गैरत में आएगा और आकर कहेगा जी मेरा हुक्म क्यों नहीं माना, तो उसके सामने 100 मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जनाब आपने 40 दफा कहा कि इमरान खान को मिलवाओ, उन्होंने नहीं मिलवाया। आपने फलां काम कहा, उन्होंने नहीं किया। आपने उसको छोड़ने को कहा, उन्होंने नहीं छोड़ा। आपने कहा इसको ट्रेवल करने दो, इन्होंने नहीं करने दिया। हजारों ऐसी चीजें की गई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अब अदालत का हुक्म मानना है तो जाओ जाके मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दो। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं ना, वो उनको दे दी जाए। अदालत का हुक्म मानना है तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके एफिडेविट के मुताबिक उनको तहरीक इंसाफ का साबित किया जाए। अदालती हुक्म इन्होंने सिर्फ वही मानना होता है जहां पे इन्होंने फस्तायत, जबर और जुल्म के लिए अदालती ऑर्डर का सहारा लेना होता है। और एतजाज अहसन साहब ने कहा है कि जी अदालत जो है ना दफा 144 नहीं लगा सकती, ये जज का इख्तियार ही नहीं है कि वो पुरअमन एहतजाज को रोक सके या उससे मना कर सके। उसकी वजह यह है कि ये आईने पाकिस्तान के अंदर ये हक मौजूद है और इस हक को छीना नहीं जा सकता। अब एक और चीज है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि और किसी को यकीन है या नहीं है, मौजूदा हुक्मरानों को पूरा यकीन है कि इनकलाब बिल्कुल करीब आ चुका है। वो इसलिए कि मैंने मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टें इकट्ठी की तो पता चला कि इनके अपने घरों की तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं ना, उन सब के ऊपर डबल सिक्योरिटी खड़ी की गई है। वहां ज्यादा कंटेनर पहुंचाए गए हैं, वहां ज्यादा रुकावटें लगाई गई हैं। यानी इनको इस बात का आइडिया है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। ये उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, इदारों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इदारों के अंदर लोग काम करते हैं, क्या उनके बच्चों ने भी इन्हीं हुक्मरानों के बच्चों का गुलाम रहना है? वो इस बात को सोच लें। उन्होंने तो अपनी जिंदगी में गुलामी कर ली है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान के अवाम आपकी गुलामी खत्म करने के लिए निकल रहे हैं और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं, तो कम से कम इस बात के ऊपर गैरत खाइए और अवाम का रास्ता रोकते हुए इस बात का एहसास रखिएगा कि वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। मुझे अच्छी तरह एक बात याद है, मुझे वो उठाकर ले गए ना ये एंटी करप्शन वाले, मुंह पे कपड़ा डाल के रात को। वहां जाके इनका कोई सीनियर ऑफिसर था, वो आ गया, डायरेक्टर था, वहां मुझे बांध के बैठाया हुआ था। वो मुझे आकर कहता है कि इमरान भी अपने बच्चों का सोचे। मैंने कहा मैं तो तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूं भाई, मैं सिर्फ अपने बच्चों का तो नहीं सोच रहा। तो वो बंदा चुप हो गया। फिर उसने मुझे कहा कि यार हम आपको डिजर्व नहीं करते, हम लोग बड़े बुरे लोग हैं, मैं बाहर से बड़े ख्वाब देख कर आया था इस मुल्क में कि मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, मैं सरकारी नौकरी करूँगा, इंसाफ करूँगा, और हमने कुछ भी नहीं किया। इमरान भाई सीरियसली हमने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये उस बंदे ने मुझे बात की थी। बहरहाल इनको पूरा यकीन है कि इनकलाब दस्तक दे रहा है और बहुत करीब पहुंच गया है। उसे कुचलने के लिए पूरी रियासती मशीनरी और वसाइल लगा रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों की तरफ आने वाले रास्ते सबसे ज्यादा इन्होंने बंद किए हुए हैं, पूरा बंदोबस्त वहां लगाया हुआ है। ये जो मैच है ना इस वक्त 24 नवंबर वाला, ये मैच इमरान खान बगैर डरे खेल रहा है। इमरान खान एक बात करते हैं ना कि जो टीम हार के डर से मैदान में उतरती है वो जीत नहीं सकती, और ये टीम जो है वो हार के डर से मैदान में उतर रही है।
हुकूमती टीम इस वक्त हारने से डर रही है और उनका बंदोबस्त ये बता रहा है। तो डरी हुई टीम जीत नहीं सकती। इमरान खान के पास खोने के लिए है कुछ नहीं। दो स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़कर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि या तो मैं मारा जाऊंगा या जीत जाऊंगा। इसका मतलब है उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया। इमरान खान के पास और कुछ दांव के ऊपर लगाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जान भी दांव पे लगा दी है कि या तो मैं मारा जाऊंगा या जीत जाऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट उसने कहा था कि मेरी आजादी का फैसला पाकिस्तान में होगा। यानी इमरान खान ने अपना सारा कुछ दांव पर लगाकर पाकिस्तान के अवाम के साथ अपनी उम्मीदें बांध ली हैं कि जब मैंने तो अपना सारा कुछ दांव पे लगा दिया, मैंने अपने हिस्से की मार भी खा ली, बल्कि ज्यादा मार खाई है, लेकिन मैंने भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अपनी अवाम के ऊपर किया हुआ है। वो बाहर किसी को नहीं कह रहा मुझे छुड़ाओ, कोई डील नहीं कर रहा, किसी से राब्ता नहीं कर रहा। वो एक ही बात कर रहा है कि मेरी पब्लिक फैसला करेगी, ये बंद कमरों के फैसले नहीं होंगे। तो अब अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक आदमी जिसने अवाम के लिए कुर्बानी दी है, क्या अवाम उसे अकेला छोड़ देंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हुकूमत की जिस किस्म की टांगे कांप रही हैं या जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि अवामी सैलाब आ रहा है। दूसरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको मिसाल देकर समझा देता हूं। हम जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो खिलाड़ियों को लेने के लिए जाते थे। एक दो लड़के ऐसे थे जो सुबह सुबह सोते हुए बन जाते थे। उनको उठाते रहो, दरवाजा खटखटाते रहो, वो दरवाजा ही नहीं खोलते थे। एक दिन हमने क्या किया कि बाहर से ताला लगा दिया। वो अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे थे, हम बाहर से ताला लगा के चले गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो यहां पे हुकूमत ने अंदर से कुंडी लगा दी है इस्लामाबाद को, सारा बंद करके ना। और इनको ये नहीं पता, इन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर को बंद करके अंदर से ताला लगा दिया है या कुंडी लगा दी है। तो लाहौर के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा वोट पड़ा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। अगर लोग लाहौर के अंदर निकल आए तो आपको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, जो आपने ब्लॉकेज लगाए हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर आपने 30-35 हजार बंदा इकट्ठा किया, पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा। 3 लाख तो वोट पड़ा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। और तरीके इंसाफ के वर्कर बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में पहुंचे भी हुए। उन्होंने कॉल दे दी है कि वो 0 पॉइंट से शुरू हो जाएंगे अपना एहतजाज करने के लिए, डी चौक की तरफ वो जाएंगे। तो अब जनाब हुकूमत ने अंदर से कुंडी लगा दी इस्लामाबाद के। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ बाहर से कुंडी लगा दे और आकर बाहर बैठ जाए तो इस हुकूमत के साथ क्या होगा? जो होगा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले आप वजीर खजाना का स्टेटमेंट देखें। पाकिस्तान का वजीर खजाना, जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, नून लीग ने उसको सेनेटर बनाया, एस्टेब्लिशमेंट का वो आदमी है। उसने बताया कि एक दिन का अगर एहतजाज होता है और शहर बंद होते हैं तो उसका नुकसान 190 अरब रुपए होता है। 190 अरब रुपए का नुकसान होता है एक दिन अगर शहर बंद हो जाए। ये बंदिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज करना था डी चौक में, आप पारा मार्केट खुली होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारे जितने मरकज हैं वो खुले होते, पूरा रावलपिंडी खुला होता, पूरा लाहौर खुला होता, लोग अपना काम कर रहे होते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को पहिया जाम या हड़ताल की कॉल तो नहीं दी थी ना, उन्होंने तो इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद को, लाहौर को और बाकी शहरों को, पूरे पाकिस्तान को बंद किसने किया? सारे पाकिस्तान को बंद किया इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने। तो 190 अरब रुपए रोजाना का जो नुकसान है वो कौन कर रहा है? हुकूमत खुद कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने अपनी चॉइस के तहत पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया है। अब वो ये कहते हैं कि जीडीपी को मिला लें, टैक्स को मिला लें, जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको मिला लें, अगर सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो हम आपको बिल्कुल दुरुस्त तखमीना बता रहे हैं। आदाद शुमार के मुताबिक ये 190 अरब रुपए रोजाना का नुकसान बनता है और ये नुकसान 1-2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता पाकिस्तान, ये उन्होंने कहा। अब हुकूमत ने अंदर से कुंडी लगाई हुई है, अगर पीटीआई बाहर से कुंडी लगा के बैठ जाए, हम अंदर आते ही नहीं है, आप खुद ही ये रुकावटें हटाएंगे, कंटेनर हटाएंगे, इन खंदकों को आप भरेंगे तो हम आएंगे, आके अपना एहतजाज करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ बैठे हैं, आप फिर बंद रखें पाकिस्तान को। अब ये तो हुकूमत की चॉइस है ना कि वो लोगों को पुरअमन एहतजाज करने का हक देती है, जो आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है, या नहीं देती। अगर हुकूमत आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ पुरअमन एहतजाज अवाम को नहीं करने देती तो फिर हुकूमत जिम्मेदार है कि रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है और ये पाकिस्तान, इसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। फॉर गॉड से हुकूमत को समझना चाहिए, इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इससे वो निकालेंगे क्या, इससे तो काम और खराब करेंगे वो। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस दफा अगर ये माफिया बच गया ना तो फिर इनको एक दफा फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी और फिर ये पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते रहेंगे, अवाम की राय के खिलाफ करते रहेंगे। यहां पे मईशत भी खराब होती रहेगी, महंगाई भी बढ़ती रहेगी, दहशतगर्दी भी बढ़ती रहेगी, करप्शन और लूटमार बढ़ती रहेगी, जबर और फस्तायत जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। चंद खानदानों की हुक्मरानी है, वो पहले भी चल रही है, आइंदा भी चलेगी। अब हम अपने बचपन से ये चीजें देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने इनके खिलाफ लड़ाई नहीं की, इन माफियात के खिलाफ,
और अगर हम भी ये लड़ाई अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे तो कल उनको लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस लड़ाई में इनको शिकस्त होनी है एक दिन, आज हो जाए 10 साल 20 साल बाद हो जाए, लेकिन इन्होंने इस लड़ाई को हारना है एक दिन, इनको सरेंडर करना पड़ेगा एक दिन। तो इस माफिया से अगर आप लड़ लेंगे तो आपके बच्चों को नहीं लड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जिस तरह आपके बड़े आपके लिए लड़ाई छोड़ गए हैं, कल आप अपने बच्चों के लिए इस लड़ाई को छोड़कर चले जाएंगे। हुकूमत इतनी बुखलाई हुई है नाजरीन के रास्ते बंद किए हुए और एम्बुलेंसें उसके अंदर फंसी हुई हैं। जेलम में रिपोर्ट हुआ कि एक शख्स जो है वो जा रहा था एम्बुलेंस के अंदर, उसको मरीज को लेकर जा रहे थे उसके लवाहिकीन, और फिर वो वहां पे जाम बहक हो गया। बाद में रास्ता फिर भी नहीं दिया तो वो हाथों के ऊपर उठा के उसकी लाश वहां से उसके लवाहिकीन लेकर गए। एक बच्ची का वालिद जो है वो मिन्नतें करता रहा बड़ी देर तक कि आप रास्ता खोल दें, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन उस बच्ची को अस्पताल नहीं जाने दिया गया। वो बच्ची भी वहां इंतकाल कर गई। उसका बाप उसकी लाश गोद में उठाकर लेकर जा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया ने नाच नाच के बेशर्मी के घुंघरू तोड़ देने थे अगर ये काम किसी और जगह पे हुआ होता तो, क्योंकि ये मरियम नवाज की हुकूमत कर रही है, क्योंकि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है, और ये लोग मीडिया का पेट भरते हैं, मीडिया को पैसा देते हैं, लिहाजा मीडिया कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बेशर्मी की इंतहा है। बुशरा बीबी के हवाले से नादरीन, जिस बंदे ने पर्चा करवाया था ना बुशरा बीबी पे, वो खुद क्रिमिनल निकला है। मैं आपको जरा थोड़ा सा रिकॉर्ड बता देता हूं कि जब शहीद अरशद शरीफ पे पर्चे हुए ना तो उन्होंने तहकीकात की थी, मेरे ऊपर हुए, उन पे हुए, साबिर शाकिर पे हुए और सभी इब्राहिम साहब पे, हम 4 लोगों पे पहले पर्चे हुए थे। वो जो मुद्दई थे ना, जब हम मुद्दइयों तक पहुंचे तो पता चला कि उन मुद्दइयों में सारे ही तकरीबन जो है वो क्रिमिनल्स हैं, वो जराइम पेशा लोग हैं। और वो क्योंकि एजेंसियों की तरफ से पुलिस को कहा गया था कि ये आपने FIR दर्ज करनी है इन 4 सहाफियों पे, तो पुलिस ने ऐसा किया कि वो मुद्दई जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं उनको बुलाया, इधर आए, पर्चा दे, इस पर दस्तखत कर। वो बेचारे क्रिमिनल हैं, उन्होंने बेचारों ने दस्तखत कर दिए। तो इसी तरह बुशरा बीबी का जो मुकदमा जनूबी पंजाब में दर्ज करवाया मरियम नवाज ने, वो भी एक जराइम पेशा फर्द को इस्तेमाल किया। गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं, ये सजा याफ्ता भी है, और जिस थाने में इसने मुकदमा दर्ज करवाया इसी थाने में भी ये मुलजिम रह चुका है और इसे सजा भी हो चुकी है। यानी इसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात हैं और बेशरम किस्म का आदमी है, इसको उठा के तो बुशरा बीबी के खिलाफ एक मुद्दई के तौर पे खड़ा कर दिया रियासत ने और मुकदमा करवा दिया। जो करने वाला काम है वो ये नहीं कर रहे। यानी इस वक्त जिला करम के अंदर सूरत हाल इतनी खराब है कि मजीद 20 के करीब लोग वहां पे जांबक हो गए। यानी पहले जो कुछ हुआ रास्ते में, जो एक टारगेट किलिंग हुई, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, 45 लोग वहां पे जान से गए। उसके बाद अब जो है वो 18 से 20 लोग दोबारा रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो जो झड़पें हो रही हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके अंदर इतने लोग जो हैं वो जांबाक हो गए हैं। हुकूमत का वफद, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक वफद हेलीकॉप्टर के ऊपर जा रहा था, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई है और उनको वज़ीर आला ने भेजा कि जाओ जाके वहाँ पे रिपोर्ट तैयार करके वो हमारे साथ शेयर करो, हम देखें कि यहाँ पे अमन कैसे लाया जा सकता है। लेकिन सिक्योरिटी तो सारी उठा कर ले गए हैं इस्लामाबाद में, तवज्जो सारी इस्लामाबाद में है, इंटेलिजेंस का ऑपरेटर सारा काम कर रहा है इस्लामाबाद के एहतजाज को रोकने के लिए। तो फिर पारा चनार क्या बेचता है? पारा चनार के अंदर लोग थोड़ी हैं, वो तो जानवर ऐसे लगता है जो जान से जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं। शायद वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। यानी मरियम नवाज ने थोड़े दिन पहले जो एक जुमला बोला था ना, जो फैसल वाडा के मुंह से रिपोर्ट हुआ, मैंने इरशाद भट्टी के उसमें पढ़ा तहरीर में, तो इनके सामने अवाम की इतनी औकात है। याद है इसने अरशद शरीफ का मजाक भी उड़ाया था, डेड बॉडी का। इनके दिल में इंसानियत नहीं है, इनके दिल में इंसानियत है ही नहीं। यानी चाइनीज को भी ये कहा मुबैना तौर पे कि लोग तो मरते रहते हैं। यानी अंदाजा कीजिए आप, इतने बेहिस लोग हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।